तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज का जो स्टोरी है वो राजस्थान का है, जहाँ पे 5 लड़कियां का ग्रुप था, मतलब एक स्कूल पे। तो क्या है कि मतलब वो लोग रोज़ स्कूल आते थे, तो मतलब ना वहाँ पे क्या है कि कुछ समय बाद मतलब एक ना लड़के का एंट्री होता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो क्या कि ना सभी लड़कियों का ना उसके ऊपर दिया गया, सभी लड़कियों का उसके ऊपर क्रश आ गया कि मुझे ही लड़का ये चाहिए, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है, ऐसा कुछ करके सब लड़कियां सोचने लगी। तो उसके बाद क्या है कि ना उनमें से जो एक लड़की थी क्लास की, राखी नाम की, वही राखी नाम की लड़की जो थी वो उसको जाके प्रपोज कर देती है रंजीत को कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मतलब प्लीज़ तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, ऐसा बोल के। तो वो रंजीत ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये बोल के कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल आता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो उसने उसका बेइज्जती कर दिया सबके सामने, पूरा क्लास के सामने। तो उसने क्या कि उस लड़के से बदला लेने के चक्कर में वो जाके एक तांत्रिक से मिल गई, और वो तांत्रिक से मतलब उसने उसके ऊपर वशीकरण सीधा करवा दिया कि मतलब ये बोल के कि वो सिर्फ मतलब मेरे प्यार में पागल हो जाए, पूरा मेरे इर्द गिर्द ही घूमे। तो ऐसे में क्या है कि मतलब कि उसका अगला ही दिन से उसका इफेक्ट देखने को मिल गया कि अब पहले उस रंजीत उसको भाव नहीं देता था वो लड़की को। उसके बाद क्या है कि अब हर टाइम उसी के साथ रहने लगा, उसी के साथ घूमने लगा, उस आना जाना स्कूल से हर एक चीज़ उसी के साथ करने लगा। तो देख के सारे लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, कल तक तो इसको वो भाव नहीं दे रहा था, अब तो उसी से बात कर रहा है दिन भर। तो ऐसा में कि क्या सारे लोग देख के हैरान होने लगेंगे। तो आपस में आना जाना दिन भर चलता, बातचीत चलता, पूरा लव स्टोरी, पार्क वार्क स्कूल के बगल में जो था वहाँ रोज़ घूमने उमने जाना। तो ऐसे में क्या है कि मतलब ना एक दिन जब वो बाबा से मिलने गई थी, वो बाबा का जो बेटा था ना, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ बीच में कि वो बाबा का जो बेटा था वो भी वही स्कूल आता था, वही लोग के सेक्शन में था क्लास में। तो जब मतलब एक दिन वो लड़की उस बाबा से मिलने आई और सुरंजीत के बारे में जब बात करने लगी, तो उस मतलब उस लड़के ने मतलब सुन लिया, जो उसके बारे में वशीकरण उससे उसी के वापस करवा देती तो सुन लिया। तो उसने क्या कि अगला दिन ही आके रंजीत को बोल दिया कि भाई उस लड़की तो तुम्हारे बारे में आके ये वो करवा रही थी मेरे पापा से, वशीकरण वगैरह सब। तो फिर उसके बाद उसको रंजीत को आया बहुत तगड़ा गुस्सा, और जाके उसको इतना पूरा क्लास में चाटा, तड़ 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 उसका अगला दिन मारा 5-6 चाटा। उसके बाद पूरा ऐसा ऐसा मेरे ऊपर कार्रवाई वशीकरण सब पूरा क्लास को पता चल गया भाई, उसका पूरा बहुत भयानक बेइज्जती हुआ। तो उसके बाद क्या है कि वो लड़की को आ जाता है बहुत गुस्सा। फिर उसने क्या किया कि उसका दूसरा दिन उस बाबा को कॉल लगाया घर से ही, और कॉल पे बात किया कि मुझे किसी भी तरह इससे लड़के से बदला लेना है, इसके बदले आपको जितना पैसा चाहिए जो चाहिए मैं आपको दूंगी, पर इसके ऊपर मेरे को बदला लेना है। तो उसने क्या कि बाबा को 10,000 रुपया दिया, और उसने मतलब डील कंफर्म की कॉल पे कि मतलब उसके ऊपर करवाना है मारन क्रिया उस लड़के के ऊपर किसी भी तरह। तो उसके बाद मारन क्रिया उस लड़के के ऊपर किया जाता है। तो उसको रोज़ अजीब अजीब से सपने आते हैं, रोज़ डरावने सपने, मतलब जैसे कोई उसका छाती पे बैठा हो, कोई उसका गला दबा रहा हो, कोई उसका रूम में हो, मतलब रोज़ अजीब अजीब से उसके साथ घटनाएं घटने लगे। ऐसे ही 5-6 दिन तक हुआ। तो उसके बाद क्या कि एक दिन उसको मतलब अचानक से कोई धड़ 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 उसके दरवाजे पर किसी ने धप धप मारी। तो उसके बाद उसने रूम से फटाक से उठा, बाहर जाकर देखा कोई नहीं है, फिर आके सूता, फिर थोड़ी दूर फिर धप 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 दरवाजा में आवाज़ आई, फिर जाके देखा कोई नहीं। फिर उसके बाद अचानक से मतलब या कि जैसे तीसरी बार धप धप आवाज़ आई, उसने निकला ही था, उसको इतना ज़ोर से किसी ने मतलब धक्का मारा पूरा गधाक से, मतलब उसके बाद सीधा गिरा। उसके बाद वहीं पे उसका मतलब ऐसा वो गिरा सीधा जाके दीवार पर लगा। उसके बाद वहाँ पे उसका सीधा सर फट गया। उसके बाद क्या है कि उसके सीधा वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसका अगला दिन क्या है कि सुबह हुआ, वहीं पे वो बेहोश पड़ा रहा। फिर उसके बाद क्या कि उसके मम्मी पापा देखे मतलब बेहोश पड़ा है। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर उसके बाद कि बोला कि इसको क्या हुआ था ये वो, तो बोला कि पता नहीं इसको चक्कर आ गया होगा, डॉक्टर बोला इसीलिए गिर गया होगा। तो फिर ऐसा कुछ हुआ। फिर उसका अगला दिन जब लाए, फिर उसके साथ ऐसा ठीक हो गया। फिर उसके साथ घर लाए, फिर उसके साथ यही घटना घटने लगी। सपने पे आता उसको अगल बगल में घर में कोई दिखता, फिर दरवाज़ा वही धम 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 धम। फिर उसके बाद ऐसा एक रोज़ क्या है कि मतलब ना धम धम की आवाज़ आने लगी दरवाजे से। तो वो निकल के सोचा कौन ऐसा करता है, वो निकल के सीधा गेट के बाहर तक चल गया, मतलब अपने गेट के बाहर। तो जैसे वो गेट के बाहर अपने घर से गया तो अचानक उसके सर के ऊपर कुछ ईंट गिरता है बड़ाम से उसके सर के ऊपर। उसके बाद फिर से वो सीधा वहाँ बेहोश हो जाता। फिर उसके बाद उसके घर वाले उसको लेके हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद इस बार उसका सर फट गया। तब क्या है कि फिर उसके बाद उसका इलाज उलाज सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद ना उनमें से जो उसका दादी थी एक, तो उसको मतलब कुछ ऐसा अजीब सा लगने लगा। दादी ने जाके मतलब एक पंडित से मिला, तो उस पंडित ने उसको सारा कुछ बता दिया कि तुम्हारे पोते के ऊपर ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब एक लड़की ने वशीकरण इसके ऊपर मारन क्रिया करवा रखी है, सारे कुछ बता दिया। फिर उसके बाद उसकी दादी ने उसका उतारा करवाया और सारा कुछ उसके माँ बाप को बता दिया कि इसके ऊपर एक लड़की ने करवाई थी ये वो, मतलब
और वो लड़की थी वही राखी। तो उसके बाद सारा कुछ पता चल गया। फिर उसके बाद क्या है कि उसके माँ बाप ने तुरंत फ़ौरन वहाँ से उस लड़के का नाम कटवा के दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिए। तो इसीलिए भाइयों मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कभी भी इन सब चीज़ों से दूर रहा करो मतलब, और कभी भी कोई लड़की वड़के के चक्कर मत पड़ा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग।